morning students. Today we are going to learn chapter number 2. What is the chapter name? Shapes and angles. What is the chapter name? Shapes and angles. So before that we should know some definitions. So these definition will be based on your topics shapes and angles. तो पहले हमें definitions पढ़ने हैं. इसको ध्यान में रख के आगे के आपके definitions होंगे. ठीक है, तो ये जानना आपको जरूरी है. तो पहले इसको याद रखना है, फिर आगे का टॉपिक समझना है, तो फिर कंपलसरी आपको ये डेफिनेशंस आना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल गो विद द पॉइंट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? ओके, अ पॉइंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड पॉइंट होता है. तो पॉइंट किस लिए हम यूज करते हैं? किस प्लेस को लोकेट करने के लिए, किसी लोकेशन को करने के लिए हम पॉइंट यूज करते हैं. जैसे कि आप मोस्ट ऑफली पॉइंट कहाँ यूज करते हैं? आपके एसएस के सब्जेक्ट में मैप पॉइंटिंग करते समय आप इस पॉइंट को यूज करते हो. जैसे कि ये गुजरात है, इसमें सूरत कहाँ है, जैसे कि आपको बताना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर डॉट लगा के आप क्या लिखोगे? सूरत बोल के इस तरह से लिखोगे. क्लियर? सो इन द सेम मैनर, तो आपको पता चला पॉइंट यानी क्या, किस लिए, यानी कोई प्लेस या लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं. दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट व्हाट? द पॉइंट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग अ प्लेस, लोकेशन एक्सेट्रा. सो पॉइंट ए को किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से. अगर आपको नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हो, पॉइंट लिख के आगे जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन विल बी लाइन. सो लाइन किससे बना? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. बहुत सारे पॉइंट को हम कंबाइन करने के बाद इस तरह से लाइन बना. और वो लाइन कैसे बना? सी फर्स्ट डेफिनेशन सुनते हैं हम. अ लाइन व्हिच कैन बी ड्रॉन विदाउट एंड पॉइंट्स. उसके एंड पॉइंट से ही नहीं. जैसे कि पॉइंट्स हमने पढ़ा, तो इसमें एंड पॉइंट्स बिल्कुल नहीं है. ठीक है, सो अ लाइन व्हिच कैन बी ड्रॉन विदाउट एंड पॉइंट्स एंड कैन एक्सटेंडेड एंडलेसली. हम कितना भी दूर तक वो लाइन को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें एंड पॉइंट्स है ही नहीं. तो सर इतना बोर्ड में तो आपने इतना छोटा लाइन बनाया, फिर तो बड़ा लाइन कैसे? फिर तो बड़ा हम इसका साइन क्या होता है? एरो मार्क का साइन क्या होता है? इस लाइन को हम कितना भी लंबा कर सकते हैं, कितना भी खींच सकते हैं. क्लियर? सो दैट्स व्हाई अ लाइन व्हिच कैन बी ड्रॉन विदाउट एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन. ठीक है, क्लियर? और वो भी एक्सटेंड हम बोथ डायरेक्शन में कर सकते हैं. इसके लिए लाइन का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा? अ लाइन व्हिच कैन बी ड्रॉन विदाउट एंड पॉइंट्स एंड कैन एक्सटेंडेड द लाइन एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस, उसको लाइन बोलते हैं. तो लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ एरो मार्क करना होता है. ओके, इफ यू मेक एरो मार्क ऑन बोथ द साइड्स दैट रिप्रेजेंट्स इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली, यानी उसको हम ये लंबा कर सकते हैं. एंड उसको हम लिखे कैसे? लिखे ए भी लिखेंगे इस तरह से, और उसके ऊपर छोटा सा इस तरह से लाइन बना के दोनों तरफ एरो मार्क करेंगे. ठीक है, वो होता है इस तरह से लिखना. और इसको पढ़ेंगे कैसे? लाइन ए बी. कैसे पढ़ेंगे? हाउ यू विल रीड? लाइन ए बी. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव विद द लाइन सेगमेंट. ठीक है, ओके. सपोज फॉर एग्जांपल आई एम अ लाइन. सपोज मैं एक लाइन हूं. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने मेरे बॉडी में से एक पार्ट निकाल दिया, मेरा हाथ निकाल दिया. ठीक है, इन द सेम मैनर लाइन में से व्हाट वी आर टेकिंग अ पार्ट, सम पार्ट इसमें से मैं काट के एक पार्ट ले रहा हूं लाइन में से, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम? दैट कैन बी कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट. दैट मींस अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स. सो जिसको हमने इसमें से काट के ले लिया, तो इसके एंड हो गए दोनों पॉइंट, तो इसको हम खींच नहीं सकते, क्योंकि इसके पॉइंट यहां तक ही एंड हुए हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी. क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट ए बी. यानी लाइन सेगमेंट हमने किस में से लिया? लाइन में से लिया. किस में से लिया? लाइन में से. और इसको लिखेंगे कैसे? जस्ट ए बी लिख के स्मॉल लाइन उसके ऊपर बनाएंगे, तब जाके उसको क्या बोलेंगे? लाइन ए बी. लाइन सेगमेंट ए बी. और उसको रीड कैसे करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी. इस तरह से बोल के रीड करेंगे. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे. क्लियर? ओके,
next definition ray. It is very important. Main your chapter will be start from this definition. Why? Because it is very important to remember you. So compulsory you have to learn this definition. Okay. So ray, a ray which can be drawn with one end point and extended in one direction is called ray. Understand? A ray which can be drawn with one end point and extended in one direction is called, वो ही होता है ray. Clear? यानी इस ray को one end point होता है, यानी एक तरफ हम इसको खींच नहीं सकते, यानी extend नहीं कर सकते, and one end point से हम एक वन डायरेक्शन में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. दिस कैन बी कॉल्ड एज ए रे. जैसे कि मैं इसको ओ दे रहा हूं तो ये हो गया रे ओ ए. इस तरह से हम इसको रीड करेंगे और लिखेंगे. जैसे ओ ए लिख के उसके ऊपर जैसे कि आपका एरो मार्क जैसा होता है, जैसे कि तीर का होता है, उस तरह का सिंबल आप ऊपर रख दोगे तो ये लिखने में इस तरह से होगा. एंड रीड करने में कैसा होगा? रे ओ ए. इस तरह से आप रीड करोगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रे. तो हम इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं किसका? सन रेज. इसके लिए इसका डेफिनेशन क्या आया? रे आया, क्योंकि सन के रेज जो होते हैं सन से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो दूसरी डायरेक्शन से एक्सटेंड नहीं होता, वन डायरेक्शन से एक्सटेंड होता है. जैसे कि सन से लेके अपने अर्थ तक आते हैं, यानी स्टार्ट होता है यहाँ से और ये जो है दूसरा डायरेक्शन तक वो एक्सटेंड होता ही आता है. इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल रेज का किसके साथ हम मैच कर सकते हैं? दैट इज सन रेज. क्लियर? द बेस्ट एग्जांपल फॉर रे इज क्या है? सन रेज. ओके. नेक्स्ट वी विल गो विद द नेक्स्ट डेफिनेशन. क्लियर? सो नाउ वी विल गो विद द डेफिनेशन ऑफ polygons. So what? Polygons. Before that you all learn line segment and ray. Ray is very important, you have to remember. Then now you have to, what is the line segment you know already. So polygon, how we can make a polygon? Suppose for example closed figure. What is a closed figure and what is a open figure? Suppose what is this? It is a open figure and it is not a रेगुलर फिगर. सो रेगुलर फिगर क्यों नहीं है? मींस इसमें लाइन सेगमेंट्स हमने यूज नहीं किए, ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट्स यूज किए. दिस वन इज अ ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर. ओपन फिगर, नाउ इट इज क्लोज्ड फिगर. सो इस तरह से हम टू वे में क्या डिवाइड किया है, क्लोज्ड फिगर्स एंड ओपन फिगर्स. सो इफ देयर इज ओपन विद द फिगर व्हिच इज मेड विद द लाइन सेगमेंट्स, तो वो रहेगा तो ओपन, जैसे कि मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, दैट इज ओपन फिगर. एंड जो क्लोज्ड फिगर भी आपको मैंने ड्रॉ करके दिया, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए क्लोज्ड फिगर्स. सो नाउ द पॉलीगॉन, डेफिनेशन ऑफ ए पॉलीगॉन इज a polygon is a simple closed figure, so simple closed curve made up of line segment. It is a simple closed figure or curve which is made up of line segments. तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ वो भी क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन. क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन. और उसके प्रॉपर्टीज और उसके रूल्स, यानी अगर तीनों सेम है, एंगल सेम है, उसके हिसाब से उनको क्या नाम दिया हमने? बहुत सारे नाम दिए, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है. सो जस्ट नाउ द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन? द अ सिंपल क्लोज्ड कर्व और फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. यानी जो फिगर जो बना है, किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, तो हम टू लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन बना सकते हैं? नो, हम नहीं बना सकते हैं. सो ये क्या हो गया? ओपन हो गया. मगर क्या बोला है? क्लोज्ड फिगर बोला है पॉलीगॉन मींस. तो ये पॉलीगॉन बन सकता है? नो. सो वी कैन नॉट मेक पॉलीगॉन विद द टू लाइन सेगमेंट्स. देन व्हाट? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स वी नीड टू फॉर्म अ पॉलीगॉन? मैक्सिमम 3 लाइन सेगमेंट्स. हमें कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए? पक्का 3 लाइन सेगमेंट्स कंपलसरी हमें चाहिए, तब जाके आपका क्लोज्ड फिगर बन सकता है. फॉर एग्जांपल हियर एंड हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आई हैव टेकन हियर? 3 लाइन सेगमेंट्स, दैट इज AB, BC एंड AC. दीस आर लाइन सेगमेंट एंड इनको मैंने अटैच करके मैंने क्या बनाया? यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, ठीक है. ट्रायंगल क्यों बनाया? इसमें वन पॉलीगॉन को फिर ट्रायंगल क्यों बोला मैंने? Why I call this triangle means here angle 1, angle 2, angle 3. So by forming this polygon, how many angles are made here? 3. That's why this can be called as a triangle. वैसे ही उसके properties rules के हिसाब से उसको polygons को नाम दिए हैं. Clear? So अभी आपको polygon समझ में आ गया. Polygon means it is a
simple closed figure made with the line segments, and we cannot make a polygon with the 2 line segments. Compulsory how many line segments we need? 3 line segments. Okay, now we will go with the types of polygons. What types of polygons? So polygons will start with the how many sides? 3 sides. Okay, then the figure will be formed like this. What is the name of this figure? That can be called as a triangle. That can be called as a triangle. Next, quadrilateral. Quadra means 4. Lateral means line segments. If you use the 4 line segments, that can be called as a quadrilateral. So that's why, so these figures are called as, this figure is called quadrilateral. Again quadrilateral में types है. आगे quadrilaterals में types क्या है, उसके properties and rules के हिसाब से उसको नाम दिए हैं quadrilateral में. First one, square, rectangle, parallelogram, trapezium, rhombus, kite, etc. and etc. बहुत सारे हैं. बस just अभी आपको इतना लिखना है. Next, pentagon. Penta means 5 gon line segments use किए, 5 line segments. So that can be called as a pentagon. 5 line segments use किए हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? Pentagon. Clear? Next, देखो 1, 2, 3, 4, 5. That's why it is pentagon. Hexagon. Hexa means 6. Hexa means 6, and we have used gon means line segments. That's why this figure is called as hexagon. Next, septagon. That means 7 line segment we used. Next, octagon. Octagon means 8 line segments. Next, nonagon and decagon. Nonagon means 9 line segments and decagon means 10 line segments use किए हैं. Clear? Next we will go for the new topic. So actually we have completed shapes now in your chapter, but now topic is remained about the angles. Then we will move to the exercise. So before going to the angles, angle बाद में देखेंगे क्या definition है क्या, मगर आपको एक ये shapes में ये याद रखना है, these are made with the equal line segment. यानी जो भी line segment लिया है मैंने, यहाँ पर 3 यूज किया है, तो तीनों के 3 कैसे हैं? सेम है. यहाँ पर मैंने 4 यूज किया है, तो 4 के 4 कैसे हैं? यहाँ पर रेक्टेंगल मत ले लो, स्क्वायर ले लो, तो 4 के 4 कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे. नेक्स्ट पेंटागन में सेम रहेंगे. वैसे ही दैट मींस all sides are equal means all angles are equal. तो इसमें कैसे रहेंगे? मैं पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेनागन, डेकागन ये सब मैंने लिया है. उसमें जो भी मैंने इक्वल साइड्स लिया है, तो इक्वल साइड्स लिया तो एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो प्रैक्टिस में हमें सम्स आएंगे, तो वहां पर पूछेंगे. सपोज यहाँ पर आपको पेंटागन दिया, ये एंगल दिया, तो ये एंगल कैसा रहेगा? सेम. क्यों? क्योंकि पॉलीगॉन में हमने कितने साइड्स लिए? 5 साइड्स, और वो भी कैसे लिए होंगे? इक्वल. देयरफॉर इसके लिए एंगल्स भी कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट सम आपका यही है. तो आपको एंगल्स एक देंगे, ये रेड कलर का देगा और ये ग्रीन कलर का देगा, और पूछेगा जो रेड कलर के सामने जो है वो ग्रीन कलर सेम है या नहीं. तो हमें क्या लिखना है? यस. Why? Because in pentagon all sides are equal, then all angles are equal. इस तरह से आपको लिखना होगा. Clear? Okay, now we will go with the definition of angle. That is very most important definition in your chapter. That is your chapter name. So angle. So angle which can be made forward by the two rays and meeting at a common end point. इसको हम angle बोलेंगे. Angle क्या है? Angle which is formed by two rays and meeting at one common point is called angle. तो angle वहां पर फॉर्म होता है. कहाँ पे? two rays जाके एक जगह मीट हो जाते हैं, और उस मीटिंग पॉइंट को हम वहां पर क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे. क्लियर? सो जैसे कि फॉर एग्जांपल टू रेज, यहाँ पर मैंने रेज का डेफिनेशन आपको पता है. क्लियर? जो वन डायरेक्शन में एंड तक एंडलेसली हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड उसका वन एंडिंग पॉइंट होता है. क्लियर? सो उस टू रेज से, जैसे कि मैंने रे OB ये दोनों को लिया एंड इसको मीट करके एक जगह किया. क्लियर? एंड एंगल जो फॉर्म हुआ वो क्या है? ये मेरा एंगल हुआ. क्लियर? आया समझ में? एंड इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स और कॉर्नर. वर्टेक्स बोलेंगे. यानी जो टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स एक जगह मीट होते हैं, सो वो मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं. तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? आपका O क्या है? आपका वर्टेक्स.
क्लियर। एंड हमने रेस कौन से यूज किए, OA is a one ray, OB is one ray, and these two rays are meeting at one point. This point is called as vertex, and vertex क्या है, O is a vertex, and which is formed under the rays. This can be called as your angle. Understand? This can be called your angle. Next here angle को हम लिखेंगे कैसे, ये it is very important. कैसे लिखेंगे मीन्स वर्टेक्स का जो लेटर है कभी भी बीच में आना चाहिए। अंडरस्टैंड? इसको नेमिंग कैसे देना है, एंगल ए गो बी, रीड कैसे करेंगे, एंगल ए गो बी, नहीं तो बी ओ ए, इस तरह से रीड करोगे, जैसे कि एंगल ए ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट एंगल बी ओ ए, द वर्टेक्स मस्ट बी मिडिल में, इस तरह से लिखेगा तो ये आपका सही है, ठीक है। ए बी ओ, तो ए की जगह एंगल कहाँ बना, नहीं बना ना, तो फिर बी बीच में क्यों आएगा, बी की जगह एंगल बना नहीं, तो जहां एंगल बना इट कैन बी इन बिटवीन दिस एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ बी बोल के हम लिख सकते हैं, क्लियर। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। किस पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखो एंगल्स कुछ दिखने में इस तरह से होते हैं, छोटे, कुछ है ना इस तरह से स्ट्रेट होते, इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया, थोड़े छोटे होते हैं, कोई एग्जैक्टली इस तरह से होते हैं, कोई बड़े होते हैं इस तरह से। तो फिर अब हम वही पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं बोर्ड पे लिख दूंगा टाइप्स ऑफ एंगल्स के कितने हैं वो, उसके रिलेटेड, देन वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन, क्लियर। सो फर्स्ट मैं लिखता हूं, okay, now we will go with the types of angles. What types of angles, what's the content here, name of the angle, measure, figure, measure means वो कितना है टोटली, नेक्स्ट उसका फिगर कैसा रहेगा। तो मेन हमें इसमें याद रखना है राइट एंगल, आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि सम्स सारे हम किसके ऊपर करेंगे, राइट एंगल। तो जब आप राइट एंगल समझाते समय ध्यान देना, फर्स्ट एक्यूट एंगल, व्हाट इज दैट, acute angle is greater than 0 degrees but less than 90 degrees। कैसा होना चाहिए, यानी 0 डिग्री से ग्रेटर देन यानी बड़ा होना है, एंड लेस देन 90 डिग्रीज यानी 89 तक सारे क्या है, 0 से लेके 89 तक सारे क्या है, एक्यूट एंगल। क्या है वो, सारे एक्यूट एंगल है, क्लियर। 0 से लेके 89 तक जो कुछ भी है वो सारे क्या है, आपके एक्यूट एंगल है। इसके लिए किसको एक्यूट एंगल बोला, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 90 डिग्रीज, उसको हमने क्या बोला, एक्यूट एंगल। और दिखने में फिगर कैसे होगा, इस तरह से होगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अभी हम जाते हैं राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोला, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। और वो दिखने में कैसे होगा, आपको एकदम स्ट्रेट लाइंस खड़े हुए जैसे इस तरह से लगेंगे, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाके एक जगह मीट हुए जैसे। सो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली 90, ना कम नहीं ना ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल, क्लियर। तो इसके ऊपर आपके दो सम्स है, आपके टेक्स्ट बुक में कितने सम्स है, 2 सम्स। तो आपको बहुत सारे फिगर्स देंगे, तो आपको तो राइट एंगल कैसे रहता है समझ में आ गया, पता चला। तो फिगर्स को देख के अगर इस तरह से फिगर है तो क्या लिखोगे, लेस देन राइट एंगल, इस तरह से लिखोगे। और दिखने में इस तरह से सब रहेंगे तो क्या लिखोगे, मोर देन राइट एंगल। आपको इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है, अगर 90 से यानी फिगर्स इस तरह से हैं तो आपको क्या लिखना है वहां पे, लेस देन राइट एंगल, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट अगर ये फिगर आपको दिया तो मोर देन राइट एंगल बोल के आपको लिखना है। सम्स में बस यही लिखना है आपको, 2 ही सम्स है और 2 सम्स में हमको यही करना है, आपका चैप्टर फिनिश होगा वहां पर। तो मगर फिर भी उसके साथ साथ हमें बाकी के भी जानने हैं, ठीक है। तो राइट एंगल मींस क्या, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज, उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। उसको दिखने में कैसा होगा, इस तरह से होगा। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, क्या है नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन
180 डिग्री कैसा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए एंड 180 से छोटा होना चाहिए। thus the type of angles को क्या बोलेंगे, obtuse angle, that angle can be called as a obtuse angle। next straight angle which is exactly 180 degrees, ओके कंप्लीटली कितना कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट तो उसको दिखने में कैसे होगा, इस तरह से, जैसे कि प्रोट्रैक्टर होगा तो प्रोट्रैक्टर का नीचे का लाइन कैसे होगा, टोटली आपका हाफ सेमी सर्किल जो होगा वो कैसे रहेगा आपका 180 डिग्री। क्लियर। वो बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रहेगा, ओके तो उसी को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मेरे मिरर में देखूंगा, मेरा रिफ्लेक्शन वहां पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल एरो के अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा, जैसे कि तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। दिस कैन बी कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्स एंगल। व्हाई सर, सो ये बाहर बना है, इसके लिए रिफ्लेक्स एंगल, और वो कैसा रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा रहेगा मगर लेस देन 360 डिग्री से कम रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल जिसको बोलेंगे, जो एग्जैक्टली 360 डिग्री रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। जैसे कि आपने सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेजरमेंट 360 है ना, आपको दो सेमी सर्किल को ऐड करेंगे तो यहाँ पर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट करो, तो टोटल क्या होगा आपका 360 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट व्हाट वी हैव लर्न, फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट वी हैव लर्न, पॉइंट, thereafter line, thereafter line segment, thereafter ray, thereafter polygon, thereafter types of polygon, thereafter angle, thereafter types of angle. These many topics you have to remember, you have to learn properly, and these you have to write in your rough notebook, in your field notes. Okay, next video we will go with the exercise. Thank you.